घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन बेटी की आंखों में जीतने का जज्बा एक दूध वाले ने देखा था। दूध से होती कमाई पर एक बाप अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहता था। बेटी की जिद थी, बाप को भरोसा था। लेकिन दिल्ली के राउज आईएएस एकेडमी ने एक पिता से न सिर्फ उसके सपने को छीना है, बेटी भी छीन ली है। बेटी देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने से पहले एक कोचिंग संस्थान की लापरवाही की शिकार हो गई। आईएएस बनने की जंग में जिंदगी की जंग वो हार गई। राव कोचिंग सेंटर की लापरवाही से श्रेया यादव अब परिवार से हमेशा के लिए दूर चली गई है। एक झटके में परिवार का सपना चकनाचूर हो गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे आईएएस स्टडी सर्कल के कोचिंग सेंटर में बरसात का पानी घुस गया था। पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुसा, जिसका बहाव इतना तेज था कि 3 छात्र बाहर निकल ही नहीं सके। बेसमेंट में पानी भरने पर छात्रों को निकालने की कोशिश तो जरूर हुई। इस दौरान 27 छात्र निकलने में सफल रहे, जबकि 3 तेज बहाव के कारण बेसमेंट में फंसे रह गए। श्रेया भी उसी 3 स्टूडेंट्स में से थी जो बेसमेंट में बरसात के पानी में फंस गई और उसकी जान चली गई। हमको रात 12 बजे जानकारी मिली। हमारे चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है। तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। क्या बच्ची कितना पढ़ी थी? बच्ची ग्रेजुएशन की थी, बीएससी इन एग्रीकल्चर में। उसके बाद उसको यूपीएससी की कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया था। उसी दौरान उसको मदर इंडिया डेयरी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन हमने मना किया कि अभी जॉब मत करिए, आप यूपीएससी कोचिंग करिए, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का समय है। 2-3 साल यूपीएससी के लिए दीजिए, उसके बाद जॉब तो पूरी लाइफ करना ही है। मांग कुछ कर रहे हैं आप प्रशासन शासन से? प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। बच्ची दिल्ली कब? बच्ची दिल्ली अप्रैल से गई हुई है। उसको अप्रैल से कोचिंग में ज्वाइन की है, गई तो मार्च में थी। श्रेया यादव घर की प्यारी बेटिया पूरे परिवार में उम्मीद और आशा की किरण देकर यूपी के अंबेडकर नगर से दिल्ली आईएएस बनने निकली थी। इसी साल अप्रैल महीने में राव कोचिंग सेंटर में श्रेया के पिता ने बेटी का दाखिला करवाया था। 3 भाई बहन में श्रेया सबसे बड़ी थी। 4 महीने भी नहीं हुए थे श्रेया के परिवार को उसके सपने को पंख देते हुए, लेकिन बेटी की मौत से परिवार की हिम्मत टूट गई। पढ़ने में बड़ी होशियार थी श्रेया यादव, बीएससी एग्रीकल्चर में किया था, नौकरी भी मदर डेयरी में लग गई थी। लेकिन बनना था श्रेया को आईएएस। यूपी से अपने सपने को पंख देने दिल्ली तक आई और 4 महीने में ही बेटी की मौत की खबर परिवार के पास आई। अब श्रेया के परिजन कोचिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब लाइब्रेरी में कोई व्यवस्था थी नहीं तो लाइब्रेरी चल कैसे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।